बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारे सांसद महोदय ने पूछा है, पर मैं आपके माध्यम से सबसे पहले सांसद जी को, इस सदन को ये बताना चाहूंगी कि प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें भी भारतीय श्रमिक सबसे ऊपर आते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री स्वयं इसमें बहुत रुचि रखते हैं और मेरे खुद के लिए तो ये बहुत ही प्रिय विषय बन गया है। यहाँ जितने सांसद उन राज्यों के बैठे हैं जिन राज्यों से श्रमिक बाहर जाते हैं, वो साक्षी होंगे इस बात के कि हर सांसद के राज्य से 5, 7, 10 हम लोग रोज निकाल कर लाते हैं। ये जो बात चंदूमाजरा जी ने कही है बिल्कुल सही है कि हजारों की संख्या में लोग बाहर जाते हैं और जो शिकायतें आती हैं वो यही आती हैं, पासपोर्ट रख लिया, वेतन नहीं दिया, खाना नहीं दिया, ना वो यहाँ आने के रहते हैं ना वो वहां अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी ये इतनी जटिल समस्या है, लेकिन हम चारों ओर से घेर कर इसका सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम व्यवस्था को पारदर्शी भी बना रहे हैं और व्यवस्था को जवाबदेह भी बना रहे हैं। हमारे 2 पोर्टल बने हैं, चंदूमाजरा जी को मालूम होगा उस बारे में। एक है ई-माइग्रेट पोर्टल जो पूरी व्यवस्था को पारदर्शी कर रहा है। अब एक भी फॉरेन एम्प्लॉयर ऐसा नहीं जो ई-माइग्रेट पर हमारे पास ना हो, एक भी रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंट ऐसा नहीं जो ई-माइग्रेट पर हमारे पास ना हो। हमने ये सारा का सारा झगड़ा रिक्रूटमेंट एजेंट के माध्यम से होता, लेकिन हम जिनको रिक्रूटमेंट एजेंट बनाते हैं अब एक एक का पूरा बायोडाटा एक क्लिक पर आपको मिल जाता ई-माइग्रेट पर। सारे फॉरेन एम्प्लॉयर्स मिशन से अटेस्ट होने के बाद ई-माइग्रेट पर आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है जो हमने व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए लगाया। जहां तक जवाबदेही का सवाल है, हमने दूसरा पोर्टल बनाया मदद। मदद पे कोई भी अपनी शिकायत डाल सकता है और वो शिकायत तब तक वहां बनी रहती है जब तक उसका आखिरी समाधान नहीं हो जाता। ये जो आपने आंकड़ों की बात की है, आपके प्रश्न का भाग है अनरजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंट, अनस्क्रूपुलस रिक्रूटमेंट एजेंट। ये जो अनरजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंट हैं अध्यक्ष जी, ये हमारे मंत्रालय के नीचे नहीं आते, ये राज्य सरकारों के नीचे आते हैं और प्रोसिक्यूशन सैंक्शन राज्य सरकारें जब मांगती हैं तब हम उनको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देते हैं। ये आंकड़े उसके हैं। आपका जो प्रश्न था वो अनस्क्रूपुलस फ्रॉडुलेंट एजेंट्स के बारे में था। हमारे रिक्रूटमेंट एजेंट उनके अगेंस्ट हम डायरेक्ट कार्रवाई करते हैं। ये जो आंकड़े हैं ये क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य का मसला है, ये उनके आंकड़े हैं जो राज्य सरकारों को हम देते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा हम चारों तरफ से घेर रहे हैं। हमने ई-माइग्रेट के माध्यम से आरएस को घेरा, हमने मदद के माध्यम से एक व्यवस्था करी कार्रवाई करने की। इसके अलावा हमने दूतावासों को सेंसिटाइज किया, हमने अपने राजदूतों को संवेदनशील बनाया। अंतर महसूस करते होंगे हमारे सांसद, पहले जब वो राजदूतों से बात करते थे और आज राजदूतों से बात करते हैं, इतनी संवेदनशीलता उनमें आई। और चौथी चीज, मैं स्वयं इसको देख रही हूं, एक ट्विटर पर अगर एक केस आ जाता है और वो एसओएस या इमरजेंसी का होता है तो मेरी कोशिश होती है 24 घंटे के अंदर मैं उसका समाधान कर दूं। तो ये चारों तरफ से हम इसका निदान करने में लगे हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम ऐसी परिस्थिति तक ले आएंगे कि ये शिकायतें पूरी तरह दूर हो जाएंगी। सेकंड सप्लीमेंट। धन्यवाद मंत्री जी। मैं एक और सवाल इसके साथ ही जुड़ा आपसे जानना चाहता हूं। हम सबको परेशान कर रहा है। आप जी तो बहुत चिंतित है और आपने कोशिश भी बहुत की है, हम उसके लिए आपके आभारी भी है, मगर कोई अभी तक उसका समाधान नहीं ढूंढ पाए। जो इराक में हमारे पंजाब के लोग फंसे हुए हैं, आज भी अखबारों में समाचार पत्रों में हमने पढ़ा उनके परिवारजनों की फोटो लगी हुई है, वो परेशानी में है और उसके लिए हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि क्या बड़ा। और जो एक लड़का वहां से बचकर आया था, क्या उसकी स्टेटमेंट सही थी, गलत थी? यदि गलत थी तो अब सच्चाई क्या है, ये देश जानना चाहता है। इस पे कोई ना कोई, इतने महीने हो गए, कोई ना कोई बात सामने नहीं आ रही। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। दूसरी बात, जो रेशियल अटैक्स होते हैं माननीय मंत्री जी, वो भी हमारे लिए चिंता का है। उसके लिए भारत सरकार की ओर से कोई कैसे उनके सामने पक्ष रखा जाए।
हमारे खास तौर पे सिखों के बहुत सिख संप्रदाय के लोगों पर अटैक होते हैं, उसके लिए भारत सरकार क्या कोशिश कर रही है? दो बातें मैं जानना चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, दो प्रश्न पूछे हैं अलग अलग, मैं दोनों का जवाब देना चाहूंगी। जहां तक इराक का सवाल है, इराक वाले अध्यक्ष जी आप जानते हैं वो बंधक हैं और बंधक भी बनाए गए हैं आतंकवादियों के द्वारा। अगर वो स्ट्रेंडेड होते तो हम लोग कब के उनको ले आते, लेकिन वो बंधक हैं और आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए हैं। आपने जो कहा कि जो लड़का आ गया वो जो कह रहा है वो सच है कि नहीं, अगर उसको हम सच मानते तो मैं संसद में खड़े होकर कह देती कि वो मार दिए गए, लेकिन हम उसको सच नहीं मान रहे, इसीलिए उनकी तलाश कर रहे हैं। और मैं उसके लिए जो लेटेस्ट जानकारी आपको देना चाहती हूं, अभी अरब देशों के तमाम विदेश मंत्रियों की बैठक हुई भारत के ही साथ, 15 विदेश मंत्री उसमें आए। 2 बड़े राष्ट्रों के अध्यक्षों ने मुझे ये कहा कि वो जीवित हैं और वहां एक डिक्लेरेशन, मनामा डिक्लेरेशन के नाम से घोषणा पत्र जारी हुआ, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि हम सभी देश पूरी कोशिश करेंगे उनको छुड़वाने की। ये अभी की बात है, 3 महीने पहले की बात है। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि वो जीवित नहीं है। अगर वो, मैं कह देती कि अगर वो मर गए होते तो फिर उनकी तलाश मुझे करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन पूरी कोशिश करके मैं उनकी तलाश कर रही हूं। हम सब मिलकर उनकी तलाश कर रहे हैं, बड़ा वर्ल्ड के लोग, इसका मतलब वो जीवित है। जहां तक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सवाल है, विषय आते हैं, कभी फ्रांस का आता है, कभी यूके का आता है, लेकिन ये विषय जब आते हैं तब भी, और वैसे भी अपनी बायलैटरल टॉक्स में जब भी हम द्विपक्षीय वार्ता करते हैं, इन विषयों को हम उन तमाम देशों के साथ उठाते हैं जहां इस तरह के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अटैक्स होते हैं। जी।